राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है और खासकर 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी ने की उसके बाद से तो चुनाव आयोग एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिससे साफ हो गया है कि आयोग अब राहुल गांधी के दबाव में है, या ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अब राहुल गांधी से डर गया है, क्योंकि राहुल गांधी जो सबूत पेश कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है कि ये सबूत उनको कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग ही दे रहे हैं, जिससे राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो बड़े खुलासे किए हैं उसके बाद से चुनाव आयोग पूरी तरह से बैक फुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। अब उसी के बाद से चर्चा ये गरमाने लगी है दोस्तों कि मोदी जी का इस्तीफा देना फाइनल हो चुका है। वोट चोरी का सबसे बड़ा खेल बेनकाब हो चुका है, वहीं पर मोदी का बचना कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मोदी और शाह इस वक्त नर्वस नजर आ रहे हैं दोस्तों, वो बहुत बड़ी खबर उसके पीछे छुपी हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है और खासकर 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी ने की उसके बाद से तो चुनाव आयोग एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है जिससे साफ हो गया है कि आयोग अब राहुल गांधी के दबाव में है, या ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अब राहुल गांधी से डर गया है, क्योंकि राहुल गांधी जो सबूत पेश कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है कि ये सबूत उनको कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग ही दे रहे हैं। चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग ही दे रहे हैं कि इन सबूतों को चुनौती वो नहीं दे सकता, और यही वजह है कि सबसे पहले जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब ज्ञानेश कुमार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उसके बाद 18 सितंबर को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने आगे आने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन ट्विटर के जरिए राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया था। लेकिन अब चुनाव आयोग चुप्पी साधा हुआ है और लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी गलती को मान रहा है। अभी हाल ही में वोटिंग लिस्ट से नाम हटवाने की प्रक्रिया में आयोग ने बड़ा बदलाव किया था और अब एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी आयोग ने बड़ा फैसला कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बैकफुट पर ला दिया है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के तेवर ढीले कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह चुनाव आयोग की पोल खोली है, एक के बाद एक सबूत देश के सामने रखे हैं, उसने आयोग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। भले ही चुनाव आयोग खुलकर अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जो बदलते फैसले हैं वो बता रहे हैं कि वो अपनी गलती मान तो रहा है। और अब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी अपने फैसले में बड़ा बदलाव कर दिया है, जबकि आप जानते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद से ही विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, उसके बाद से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। यहां तक कि बिहार में तो बिहार बंद बुलाया गया, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार बंद हुआ और इसके बाद से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में अब उसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, इसके बाद चर्चा गर्मा गई है। दरअसल खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूचियों के राष्ट्रव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी के बीच, यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ इसे शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक राष्ट्रव्यापी एसआईआर के समय पर फैसला नहीं किया है, यानी कोई फैसला नहीं किया अभी पूरे तक। देश में एसआईआर प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी, लेकिन हाँ, तैयारियां चल रही हैं। कई राज्यों से इसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। असम में, पश्चिम बंगाल में, यानी आने वाले समय में जहां चुनाव है वहां पर एसआईआर प्रक्रिया की तैयारियों को जोर दे दिया गया है। लेकिन विपक्ष के बढ़ते दबाव और विरोध को देखकर यह कहा जा रहा है कि अगर ये प्रक्रिया कभी भी आयोजित की जाती है तो सीईओ पहले राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं और उसके बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद चर्चा गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि ये सब राहुल गांधी की तरफ से पेश किए जा रहे सबूतों का ही असर है कि चुनाव आयोग अब मजबूर नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि जून में बिना किसी सलाह के बिहार में अचानक ही प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था।
चुनाव आयोग ने 24 जून को मतदाता सूचियों के राष्ट्रीय एसआईआर के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसके तहत सभी पंजीकृत मतदाताओं को नए गणना फॉर्म भरने होंगे और पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वालों को पात्रता दस्तावेज भी जमा करने होंगे, ऐसा कहा गया था। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव होने के कारण ये प्रक्रिया शुरू की थी और कहा कि देश के बाकी हिस्सों के लिए भी आदेश यथासमय जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के मामले में चुनाव आयोग ने 24 जून को एसआईआर का आदेश दिया और अगले ही दिन दलों से कोई परामर्श किए बिना गणना का काम शुरू हो गया। एसआईआर की तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उस दिन चुनाव आयोग के एक बयान में कहा गया था कि आयोग ने राष्ट्रव्यापी एसआईआर अभ्यास के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तैयारियों का आकलन किया है। बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने रणनीतियों, बाधाओं और अपनाई गई तकनीकों पर प्रेजेंटेशन दी ताकि देश के बाकी हिस्सों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उनके अनुभवों से सीख सकें। लेकिन बिहार में जिस तरह आनन फानन में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई, उसको लेकर विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया गया है, जबकि इस प्रक्रिया में अच्छा खासा समय लगता है, कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है इस प्रक्रिया को पूरा करने में। लेकिन जब बिहार में चुनाव सिर पर हैं, उससे पहले इस प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रक्रिया को आनन फानन में शुरू किया गया है और विपक्ष ने इसको लेकर जमकर बवाल मचाया था। इंडिया गठबंधन ने तो इसे पिछले दरवाजे से एनआरसी तक कह दिया। चुनाव आयोग के अंदर बैठे लोग ही दे रहे हैं। में ही वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई और इसको जनता का पूरा समर्थन मिला। और जनता का जिस तरह समर्थन मिला, साथ ही राहुल गांधी एक के बाद एक सबूत जो सामने रख रहे हैं देश के, एटम बम की बात राहुल गांधी ने की, तो वाकई में जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो किसी एटम बम से कम नहीं थी। इसके बाद 18 तारीख को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने बहुत बड़ा खुलासा किया और अब राहुल गांधी लगातार हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह रहे हैं, जिससे चुनाव आयोग राहुल के दबाव में आता हुआ नजर आ रहा है। और अब देश भर में एसआईआर शुरू करने से पहले चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। यहां तक कि एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए चुनौती भी दी गई। आपको याद होगा, इन याचिकाकर्ताओं में विपक्षी सांसद भी शामिल हैं। कई प्रमुख वकीलों ने भी इसमें आपत्ति दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक जितनी भी सुनवाई हुई है, उसमें वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं, उससे चुनाव आयोग सिर्फ घिरता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर भी सवाल उठाया और एसआईआर प्रक्रिया को पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने की कोशिश भी बताया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये तर्क दिया गया था कि उसे आर्टिकल 326 के अनुसार मतदाताओं की नागरिकता स्थापित करने का अधिकार है, जिसके अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदाता के रूप में नामांकित होने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में अपने प्रति शपथ पत्र में चुनाव आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 326 के तहत किसी की अपात्रता का निर्धारण नागरिकता रद्द करने का कारण नहीं बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सख्त तेवर थे, उन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग की कोई भी दलील सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट के निर्देशों को भी नजरअंदाज करने की कोशिश की शुरुआत में, लेकिन आखिर में उसे वो मानने ही पड़े। आपको याद होगा, जब आधार कार्ड को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी तो साफ हो गया कि चुनाव आयोग के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं। और इसके बाद वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग ने अपने नियमों में बदलाव किया, जिससे आलन सीट पर धांधली के आरोपों पर मोहर लग गई, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कदम कोई फैसला नहीं किया अभी तक। राहुल गांधी की तरफ से कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी धोखाधड़ी पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑनलाइन मतदाता विलोपन फॉर्म के दुरुपयोग का आरोप लगाने के 1 हफ्ते से भी कम समय बाद आया। अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने अपने ईसीआई नेट पोर्टल और ऐप पर एक नया ई-साइन फीचर शुरू किया, जिसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने या नाम हटाने या फिर सुधार के लिए आवेदन करने वालों को अपने आधार से जुड़े फोन नंबरों का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। अब चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए इस फैसले पर चर्चा चल ही रही थी कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला ले लिया।
यानी सितंबर महीने में चुनाव आयोग ने लगातार 3 फैसले लेकर अपनी मजबूरी को दर्शा दिया है। अब आयोग का यह फैसला विपक्ष की एकजुटता, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और खासकर राहुल गांधी की मेहनत के बाद लगातार दबाव का नतीजा माना जा रहा है। अब चुनाव आयोग का यह फैसला विपक्ष की एकजुटता, इंडिया गठबंधन की एकजुटता और खासकर राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग पर लगातार बनाए जा रहे दबाव का ही नतीजा माना जा रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग पार्टियों के साथ बैठक कब करता है और क्या इस प्रक्रिया में कोई बदलाव आएगा भी, क्योंकि अगर इस बैठक के बाद भी चुनाव आयोग विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया तो फिर विपक्ष का विरोध बड़ा रूप लेगा, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किल बढ़नी तय मानी जा रही है। और अगर चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ेंगी तो बीजेपी की मुश्किलें अपने आप बढ़ जाएंगी, क्योंकि विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है बीजेपी के फायदे के लिए कर रहा है और चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत चल रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आकलन क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर एसआईआर को लेकर मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। राहुल गांधी का एक नारा वोट चोर गद्दी शोर जो आज पूरी दुनिया के अंदर गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी के बड़े खुलासे किए हैं और उसके बाद से जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। चुनाव आयोग किसी भी तरह से जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा दोस्तों, जो इस बात को सीधे तौर पर दर्शाता है कि चुनाव आयोग के अंदर से ही राहुल गांधी को वोट चोरी के सबूत दिए जा रहे हैं, वोट चोरी के संकेत दिए जा रहे हैं। तो अब उन सबूतों को चुनाव आयोग किस तरीके से झुठलाए और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि अगर वोट चोरी पकड़ी जाएगी तो मोदी जी का इस्तीफा देना फाइनल हो जाएगा, मोदी जी का इस्तीफा देना तय हो जाएगा, मोदी जी की विदाई तय हो जाएगी। वोट चोरी का अगर किस्सा सामने आ जाए और सही तरीके से जनता इस चीज को समझ ले तो मोदी जी सत्ता पर काबिज नहीं रह सकते। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्चे पक्के खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।